बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। या स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे और गर्मियों की छुट्टियों को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूं मोहम्मद अब्बास, आपका टीचर, और आपके लिए आज लेकर आया हूं मैथमेटिक्स क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 से एक और थ्योरम। आज का जो हमारा थ्योरम है ये है जी थ्योरम नंबर 3। तो चलें फिर इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और उसके बाद आज का जो हमारा ये प्रॉब्लम है थ्योरम की सूरत में, इसको बड़े अच्छे और सादा और आसान तरीके से हल करते हैं। चलें जी, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। तो थ्योरम का पहला हिस्सा, पहला पॉइंट जो होता है वो होता है जी गिवन, जिसको उर्दू के अंदर मालूम का नाम देते हैं। तो मालूम को पढ़ते हैं कि हमें इस स्टेटमेंट के अंदर क्या चीज़ मालूम है। तो कॉर्ड का पता है जो कि सर्कल की है, और परपेंडिकुलर जो सेंटर से ड्रा किया गया है उसका पता है। तो गिवन के अंदर हमने लिखा ए बी इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, सो दैट ओ एम कॉर्ड ओ एम परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी पर। अब दूसरा हिस्सा है टू प्रूव। तो टू प्रूव के अंदर हमने ये साबित करना है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी। क्या प्रूव करना है? एम इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी, दैट इज मैयर ए एम। ये यहाँ प्लस का साइन है, ये प्लस नहीं है। मैयर ए एम इज इक्वल टू मैयर बी एम। तो इसको हम ये जो प्लस का साइन है इसको इक्वल में चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, असल में क्या है? मैयर ए एम इज इक्वल टू मैयर बी एम के, तो हमने इस प्लस के साइन को इक्वल में चेंज कर दिया है। अब इसके बाद हम फिर आते हैं जी अगले हिस्से की तरफ। आगे गौर से देखें तो कंस्ट्रक्शन करेंगे। डायग्राम आपको नज़र आ रही है। कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने कहा जॉइन ए एंड बी विद सेंटर ओ। ए एंड बी क्या है? ए कॉर्ड का एंड पॉइंट है, बी बी कॉर्ड का एंड पॉइंट है। इस तरह हमारी कॉर्ड बनती है ए बी। ये ए और बी इसके एंड पॉइंट्स हैं। इन एंड पॉइंट्स को हम सेंटर ओ के साथ ज्वाइन कर देंगे। इस तरह हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन जाएंगी। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने क्या लिखा? जॉइन पॉइंट ए एंड बी विद सेंटर ओ। तो स्टूडेंट्स, डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी। डायग्राम के मुताबिक थ्योरम के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है जी दो ट्राइंगल्स बन गई हैं डायग्राम से। तो डायग्राम से देखते जाएं। डायग्राम के अंदर ओ ए एम एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ओ बी एम दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल है। अब हम इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स को लेके थ्योरम को साबित करते हैं। तो स्टेटमेंट्स के अंदर लिख दिया इन राइट एंगल ट्राइंगल्स ओ ए एम और ओ बी एम। इसके अंदर हमने इन मुख्तलिफ चीज़ों को साबित करना है। पहली चीज़ मैयर एंगल ओ एम ए। तो चूँकि ओ एम ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया था, इसलिए दोनों तरफ बनने वाले एंगल्स जो कि यहाँ डिब्बों से जाहिर कर दिया गया है दोनों 90 डिग्री के हैं। तो हमने लिख दिया मैयर एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू मैयर एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये इसके सामने हम रीजंस के अंदर लिखेंगे जी गिवन। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ऊपर जब आप देखें तो गिवन में लिखा गया है कि ए बी इज द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, सो दैट ओ एम परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। ओ एम परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, इसका मतलब है कि ओ एम ए बी पर 90 डिग्री के एंगल्स बनाती है। अब इसके बाद फिर चलते हैं जी दूसरे पॉइंट की तरफ। लिखा हुआ है एच वाई पी। एच वाई पी मीन हाइपोटेन्यूज मैयर ओ ए इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज मैयर ओ बी। अब डायग्राम से देखें तो ओ ए और ओ बी ये सर्कल के रेडियाई हैं। ओ ए और ओ बी सर्कल के रेडियाई हैं, जिनको रेडियस एक हो तो रेडियस बोलते हैं, ज़्यादा हो तो रेडियाई हैं। तो किसी एक सर्कल के तमाम रेडियस इक्वल हुआ करते हैं। हमने फिर
इस प्रूफ के अंदर क्या है, हाइपोटेन्यूज मैयर ओ ए इक्वल है हाइपोटेन्यूज मैयर ओ बी के, और रीजंस के अंदर क्या लिख दिया, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तीसरी चीज़ जो हमने प्रूफ करनी है वो देखें जी, लिखा हुआ है मैयर ओ एम इक्वल है मैयर ओ एम के। तो ये जो ओ से एम तक लाइन है ये कॉर्ड ए बी पर परपेंडिकुलर है, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है, इसलिए हमने रीजंस में क्या लिख दिया, कॉमन साइड। कॉमन लिख दें या कॉमन साइड लिख दें। तो डियर स्टूडेंट्स, जो पहली राइट एंगल ट्राइंगल थी ओ ए एम, उसकी तीन चीज़ें, पहला मैयर एंगल ओ एम में, दूसरी साइड रेडियस की सूरत में, और तीसरी ओ एम कॉमन साइड हमने इक्वल कर दिया है। दूसरी ट्राइंगल ओ बी एम की मैयर एंगल ओ एम बी, हाइपोटेन्यूज ओ बी और साइड ओ एम के। तो पहली राइट एंगल ट्राइंगल की तीन चीज़ें दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल की तीन चीज़ों के इक्वल हो गई हैं, इसलिए दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई हैं, कंकरेंट हो गई हैं। इसलिए हम लिखेंगे ट्राइंगल ओ ए एम कंकरेंट है, ट्राइंगल ओ ए एम कंकरेंट है ट्राइंगल ओ बी एम के। क्यों इक्वल है, रीजंस के अंदर बताते हैं। इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर हाइपोटेन्यूज और एक साइड दूसरी ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज और एक साइड के इक्वल है। तो इससे हम रिजल्ट क्या निकालते हैं, इसलिए नीचे हम लिखेंगे हेंस मैयर ए एम इक्वल है मैयर बी एम के। मैयर ए एम इक्वल है मैयर बी एम के। क्यों इक्वल है, रीजंस के अंदर हम बताते हैं कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंकरेंट ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल्स जो मुतमासिल हो गई थी, कंकरेंट हो गई थी, जो उनकी मुतल्लिका साइड्स हैं। तो फिर यहाँ से हम रिज़ल्ट क्या निकालते हैं स्टूडेंट्स, नीचे हम कहेंगे सो फ्रॉम द फिगर, यानी जो हमने रिज़ल्ट निकाला है ओ एम बाइसेक्ट्स द कॉर्ड ए बी। ओ एम जो लाइन है सर्कल की कॉर्ड ए बी को पॉइंट एम पर बाइसेक्ट करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइंदा मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। मुझे मोहम्मद अब्बास को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।